नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का पार्ट 1, यानी आज हम सिद्ध करने वाले सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज भैया हम सिद्ध करने वाले हिसाब सीखेंगे। और सिद्ध करने वाला हिसाब 2 नंबर का फिक्स रहता है क्लास 10 के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको आइए, आपको एकदम अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कब पूछा गया भैया? ये क्वेश्चन भैया 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया, यानी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहा है सिद्ध करे कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या है, पहले लिखना है, आपको पहले लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या लिखना है? दिया है। आपको क्या लिखना है? पहले दिया है। आप परीक्षा एग्जाम बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में लिखना है दिया है। क्या है? दिया है। तो भैया दिया है √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया हुआ है? √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तनी तीर दे दी- तनी तीर दे दीजिए ना, तो ये हिस्सा अच्छा लगता है। तनी तीर दे दीजिए। ठीक है, सब दिन तीर स्टेप बाय स्टेप देते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको भैया ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और बीच में प्लस, तो प्लस बीच में प्लस दे देंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम दे देंगे, तो आपको नहीं समझ आएगा भैया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बैठ रहा नहीं? आपको लग रहा है कि भैया आपको इसको ए मान लिए हैं, प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, और दो को भैया बी मान लिए हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच रहा है? तो हाँ भैया आपको लग रहा है। तो भैया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र लिखिए पहले। तो भैया होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लग बैठाइए, ए का होल स्क्वायर मतलब यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना, तनी इसको थोड़ी समझिए, 2ab है तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना a गुना b, तब होता है 2ab। क्या होता है? 2ab। आपको पता चल गया है कि बीच में गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम गुना दे दिए हैं। और a का मान कितना है? तो भैया √2 है। और b का मान कितना है? तो भैया 2 है। b का मान कितना है भैया? 2 है। अपनी तीर दे दीजिए। अब देखिए रूट रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? यानी √2 को 2 बार लिखना है तो आधा आधा एक मिलकर बनता है। ठीक है, तो आपको आधा आधा एक बनता है। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? खाली 2 होगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, और 2 गुना √2 पहले सिंपल सिंपल करिए। 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा बताओ? तो भैया 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, और 4 गुना √2 करेंगे तो भैया तो 4√2 हुआ। तो क्या लिखेंगे? 4√2 लिखेंगे। 4√2 लिखेंगे। अब पहले जाति जाति वाला जोड़िए और बीच जाति वाला छोड़ दीजिए। 4 2 कितना होता है? 6 होता है, और 4√2 ऐसी ऐसी रह जाएगा। तो आप लिखिएगा, इसको मिटाते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, आप लिखिएगा, आप लिखिएगा, आप लिखिएगा इधर कि आप बताइए 6 कौन संख्या बताइए? तो भैया 6 परिमेय संख्या है। 6 कौन संख्या? परिमेय संख्या है। और 4√2 क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो आप लिखिएगा 6, अतः कौन सी लिखिएगा? ऐसा लिखिए, आपको पता होना चाहिए कि 6 कौन संख्या है और 4√2 कौन संख्या है। तो भैया आपको पता है कि 6 कौन संख्या है, तो आपको लिखना है। देखिए जाते नहीं नीचा आप सजा के लिखिएगा तो एग्जाम मतलब खुश नहीं होगा। आप एकदम सजा के लिखिए नीचा में कि अतः 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 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 6 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तथा तथा 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक
अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः √2 का होल स्क्वायर एक परिमेय नहीं, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और नीचे हम लिख देना है PROVED, प्रूव्ड। क्या लिखना है? प्रूव्ड। क्या लिखना? प्रूव्ड। क्या लिखना? प्रूव्ड। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है ये हिसाब बताइए। तो भैया आप समझा दीजिए। हाँ, एक और समझा देते हैं। ठीक है, पहले आपको हिसाब दिया गया है, सिद्ध करे कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, जो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लिखना है दिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट में बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या लिखना है? दिया है। और सॉरी, यहाँ पे लिखना था हल। कौन सी हल? क्योंकि यहाँ तक लिखे थे, इतना तक पार्ट में लिखे थे दिया है। आप यहाँ से हम लिखेंगे हल, क्योंकि यहाँ से हल का नाम शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आपको एग्जाम बोर्ड में दो चीज कभी नहीं छोड़ना है। पहला दिया है और दूसरा हल। ठीक है, तो पहले दिया है। क्या दिया होगा भैया? दिया है √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर हल में लिखे, इसको √2 को a मान लिए हैं, प्लस है तो प्लस हो गया, अब 2 को b मान लिए तो आपको नहीं पता हो a + b होल स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर हो गया। यानी आपको पता चल गया कि a + b का होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो ये होगा a² + b² + 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a कितना है? √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, b कितना है? तो 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, और 2 तो 2, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, क्योंकि 2 गुना a गुना b करेंगे कौन सी बात? 2 गुना a गुना b करेंगे कौन सी बात? 2ab, यानी 2ab, यानी इसको बोल सकते हैं 2ab बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 आज आप गुना है तो गुना, और यहाँ पे पूछा a का मान कितना है? a का मान है भैया √2। क्या है? √2। और फिर गुना है तो गुना। b का मान कितना है भैया? 2। b का मान कितना है? तो 2। तो आप क्या करिएगा? आप यहाँ से करिए। √2 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो √2 का होल स्क्वायर होता है, यानी 2 दा √2 को लिखेंगे, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर है, यानी √2 को हम 2 दा लिखेंगे। तो इसका देखो आधा √2 और गुना आधा √2 मिलकर एक 2 बनता है। ठीक है, जैसे आपको कोई कह दे कि √5 का होल स्क्वायर बताओ, तो यानी √5 गुना √5, यानी आधा √5 आधा √5 मिलकर एक बनेगा। यानी एक और बता के उदाहरण, आप उदाहरण समझाएंगे। यानी आपको कह दें √7 का होल स्क्वायर कितना हुआ, यानी √7 को आपको 2 दा लिखना है, तो आधा आधा एक बनेगा। यानी आपको पता चल गया है कि आधा आधा बनकर एक बनता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, उसी प्रकार देखिए, अतः उसी प्रकार देखिए कि √2 का होल स्क्वायर है, यानी इसको 2 दा लिखेंगे, तो आधा वो मिलकर क्या बना? एक बन गया। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया। और 2 गुना, पहले सिंपल चिपन करो, 2 गुना 2 करेंगे कितना? 4, और 4 में √2 करेंगे कितना होगा? 4√2। अब 4 कितना होता है? 6। अब प्लस तो प्लस, 4√2 है तो 4√2। ठीक है, 4√2। तो हम लिख दिए हैं 6। आपको पता है 6 कौन संख्या? तो भैया 6 परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछे कि 12 कौन संख्या है, तो भैया 12 परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछ ले 749 कौन संख्या है, तो भैया ये भी परिमेय संख्या है। कोई आपसे पूछ ले 999 कौन संख्या है, तो भैया ये भी परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछ ले कि 1000 कितना कौन संख्या है, तो भैया 1000 भी परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछ ले 590 कौन संख्या है, तो भैया 590 भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 6 भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखना है अतः 6 परिमेय संख्या है तथा 4√2 एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूव। क्या है? प्रूव। बस इतना आप छाप दीजिए, एकदम 2 नंबर कंठा मिलेगा। पहले इस सब हिसाब 5 नंबर यहाँ पूछता था, लेकिन इधर से 3-4 साल से
ये 2 नंबर में पूछने लगा, कोई बात नहीं, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप अच्छा से प्रूव करिएगा। ठीक है, चलिए एक आपको बनाने के लिए दे देते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहले इसको मिटा दें। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के प्रथम पाली में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के सेकेंड सिटी में। आप अगर आप 10th की परीक्षा देने वाले हैं, जाइए क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2024 के प्रथम पाली में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, और ये आपको दूसरा का पाली मिलेगा। ठीक है, तो 2 परीक्षा होता है, एक प्रथम पाली होता है, एक द्वितीय पाली होता है। ठीक है, तो 2 पाली में वो क्वेश्चन ये पूछा गया, पहला में ये पूछा गया, दूसरा का ये पूछा गया। ठीक है, तो भैया को बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमसे कोई गलती क्षमा कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।